टीवी का खास चुनावी शो चुनाव मंच। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। सत्ता की चाबी इस बार मध्य प्रदेश में किसे मिलने वाली है? मध्य प्रदेश में जो दावे कमलनाथ की ओर से किए जा रहे हैं, जो वादे शिवराज सिंह चौहान की ओर से किए जा रहे हैं, महिलाओं को सेंटर में रखकर इस वक्त मध्य प्रदेश में जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आ रही हैं, झांसी की रानी के समाधि में वो जाती हैं, पुष्प अर्पित करती हैं, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। और इसी पर आज हम जवाब लेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शोभा ओझा जी मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, आलोक शर्मा जी मेरे साथ बीजेपी की तरफ से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। चलिए, मध्य प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि वादे भी खूब होंगे, तमाम योजनाएं भी आ रही हैं, खूब संकल्प भी लिए जा रहे हैं। लेकिन शायद मेरे साथ ऑडियंस को भी ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त जो पूरा चुनाव है, क्या वो पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है? क्योंकि ऐसा चल रहा है कि होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा बेहतर फ्री में चीजें दे सकता है। बीजेपी कहती है कि हम 500 रुपए में 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो कांग्रेस कह देती है कि भाई हम 550 रुपए में दे देंगे, महिलाओं को हम 15 से देंगे, और बीजेपी कहती है कि हम 1000 दे देंगे। तो मैम, इस वक्त क्या सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स चल रही है? देखिए, ये पैसों की बात नहीं है। एक बात आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कोई काम धंधे नहीं है, जहां किसान मरा पड़ा है, जहां नवयुवक के पास न तो शिक्षा ढंग से उसको मिली है, क्योंकि शिक्षा की सुविधाएं या शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में ऐसा है कि उसको बाहर तो नौकरियां मिलनी नहीं है। सरकारी नौकरियों का ये आलम है कि पिछले 2022 में भारतीय जनता पार्टी की इंडस्ट्री मिनिस्टर ने विधानसभा में जवाब दिया कि 39 लाख युवा रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और उसमें से आप समझ सकती हैं कितनों को नौकरी मिली? सरकारी नौकरी केवल 21 लोगों को। तो आप सरकारी नौकरियों का आलम समझ सकती हैं। आगे मैं और बताऊंगी कितने घोटाले हैं उसमें। जहां तक निवेश का सवाल है, प्राइवेट नौकरियों का सवाल है, मध्य प्रदेश में निवेश आता नहीं है, क्योंकि निवेशकों को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं है। और जिस तरह का घोटाले, जिस तरह का भ्रष्टाचार 50% का यहाँ है, कोई आके निवेश करना नहीं चाहता। क्योंकि कमलनाथ जी बिल्कुल सही कहते हैं कि निवेश आमंत्रित नहीं होता है, निवेश को आकर्षित करना पड़ता है। और आकर्षित करने के लिए प्रदेश का पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और सुविधाएं होनी चाहिए कि लोग आके निवेश करें। तो कुल मिला के नवयुवक बेरोजगार, करीब बेरोजगारी के चलते 17,000 नवयुवकों ने आत्महत्या कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में आज घर चलाने के लिए लोगों के पास 2 जून रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। जो गैस का सिलेंडर 450 रुपए का मिलता था, आज 1150 रुपए का मिल रहा है। और बेरोजगारी अपनी एक और है, दूसरी तरफ महंगाई है। आज 180 का खाने का तेल ले रहे हैं, 160 रुपए के दाल ले रहे हैं, 30 रुपए किलो आटा ले रहे हैं। तो आप कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश की महिलाओं से वादा किया, वचन दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1,500 रुपए महीने महिलाओं को देंगे, और गैस का सिलेंडर जो कि 1150 रुपए का है, उसको हम 500 रुपए में देंगे। साथ ही बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे, अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए कदम उठाएंगे। पर जब 18 साल की सरकार के मुखिया को ये पता लगता है कि भाई कांग्रेस ने ये वचन दिया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, वचन पत्र में ये आने वाला है, तो उन्होंने तुरंत ताबड़तोड़, उनको लगा कि ये मेरे हाथ से सरकार जा रही है, पूरी तरह से वो परेशान हो गए। उनने घोषणा कर दी, हमने नारी सम्मान की घोषणा करी, उन्होंने घोषणा करी लाडली लक्ष्मी की, और कहा मैं 1000 रुपए महीने दूंगा। और जैसे उनको पता लगा कि नहीं यार 1000-1500 दे दिए कांग्रेस, तो 1000 में काम नहीं चलेगा, उन्होंने कहा नहीं बहनों, मैं 10 तारीख आएगी 1200 दूंगा, 10 तारीख आएगी 1500 दूंगा, बाद में 3000 दूंगा। पूरे मध्य प्रदेश में आप जहां नजर उठा के देखते
वहां उसके पोस्टर्स, होर्डिंग्स, रेडियो, टीवी, जवाब में आलोक जी एक से मिनट ले लास्ट लेती हूँ। जी जी रेडियो, टीवी, होर्डिंग, सब में, पेपर्स में, सब तो लाडली बहना, लाडली बहना। अरे मामा जी, भाई साहब, 18 साल आपको लाडली बहनों की याद नहीं आई? इस कोविड के दौर में बहनें भूखी मर गईं, आत्महत्या करने के लिए विवश हो गई, बच्चे भूखे रहे, तब आपको याद नहीं आई अपनी लाडली बहनें के 1000 रुपए देना चाहिए मुझे कोविड के चलते? तब उनको कोई बात याद नहीं आई। गैस का सिलेंडर के भाव तब उनको याद नहीं आए। एकाएक जागे वो 18 साल बाद, और सरकार बचाने के लिए उनने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी सरकार एन केन प्रकार बच जाए। पर मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहती हूं, मैं भी एक मां और बहन हूं, मैं कहना चाहती हूं कि बहन प्रदेश, मध्य प्रदेश की बहनें मासूम हैं, बेवकूफ नहीं है। वो मामा को कड़ा जवाब इस चुनाव में देंगी। महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने क्या किया 18 साल से, जो कि शोभा ओझा भी कह रही कि 18 साल से आपको याद नहीं आई? अब चुनाव के 1 महीने बचे हैं, 2-3 महीने पहले आप एक योजना ले आते हैं और कहते हैं कि हम बहनों को इतना पैसा देंगे, बहनों को आंसू पोंछने के लिए भाई है। तो क्या 18 साल से बहनों को भाई नजर नहीं आया? देखिए, सफेद झूठ का नाम है मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, सफेद झूठ का नाम है कलंकनाथ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आज काम कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो संस्थापक थे, हमारे प्रेरणा थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका जो एकात्म दर्शन है, अंत्योदय का जो विजन है, समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचे और उसकी क्या जरूरत है, उसकी आंखों के आंसू हम पोंछें और उसका अध्ययन करें, ये काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। दीदी, मैं बताना चाहता हूं, योजनाएं ऐसे नहीं निकलती हैं। योजनाओं के लिए कहीं ना कहीं राजनेता की अपने आप में संवेदनशीलता होती है। शिवराज सिंह चौहान ऐसे ही मध्य प्रदेश में बहनों के भैया नहीं बन गए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बिटियाओं के मामा ऐसे ही नहीं बन गए। कितने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए, रविशंकर शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्रा, कैलाशनाथ जी काटजू, श्यामा चरण जी शुक्ला, मोतीलाल जी बोरा, अर्जुन सिंह जी, हमारे एक बंठाडार जी भी हुए और अभी भी हमारे कलंकनाथ जी प्रदेश के रहे। करोड़ों, किसी ने भी इसका ध्यान नहीं दिया। अगर देखिए, मैं बोलना चाहता हूं दीदी, ऐसे ही दिग्विजय सिंह बंटा ढार बने, ये मामा क्यों बन गए, ये बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है। ये सब किसी भी बिटिया की जबान पे नहीं डाल सकते कि मामा बोलो। जब तक राजनेता दिलों के अंदर जगह नहीं बनाता, तब तक मामा नहीं निकलते। आज मध्य प्रदेश की गली और मोहल्ले में चले जाइए, हर जगह बहन, भैया भैया, मामा मामा ये बोलते हैं। इसके लिए भी अन्य राजनीतिक पार्टियों को मामा दादा के कि इमोशनल अत्याचार आप लोग जनता पे क्यों कर रहे हैं? कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं दादा हूं, केजरीवाल आते कह देते हैं मैं चाचा हूं, मामा शिवराज बन ही रखे हैं। तो ये बताइए इमोशनल अत्याचार क्यों? देखिए, इमोशनल ये तो बहन से जाकर पूछिए, ये तो जाकर उस लाडली बिटिया से पूछिए, वो ताऊ क्यों नहीं बोल रही, बाबा क्यों नहीं बोल रही। अगर वो बोल रही है तो मामा कहीं ना कहीं लाडली बिटिया के अंदर राज करते हैं। जब मामा शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की सड़कों पे गलियों में निकल जाते हैं तो बरामदे में खड़ी हुई बिटिया भी अपनी मम्मी की गोदी से कहती है मामा मामा मामा। इसके लिए आज मैं समझता हूं बहुत बड़े शोध करने की आवश्यकता है। ऐसे ही भैया नहीं बनिए। आज देश में कितने नेता हैं, कितने मुख्यमंत्री आए, कितने लीडर चले गए, परंतु वास्तव में मध्य प्रदेश का विकास अगर किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। क्योंकि वो पांव पांव वाले भैया थे, वो साइकिलों पे घूमते थे, उनको वो समाज का दर्द पीड़ा, समाज के अंतिम व्यक्ति की जरूरत को वो समझते थे और उसमें काम करते थे। काम करते करते ही योजना निकलती है, क्योंकि जो व्यक्ति इसको दर्द को नहीं समझ सकता, पीड़ा नहीं समझता, वो क्या योजना बनाएंगे। कानपुर में रहे, कलकत्ता में उद्योग लगाया, छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े,
पूरा आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने गलती से 1.5 साल के लिए कमलनाथ जी कभी वल्लभ भवन से मध्य प्रदेश के किसी शहर में उतर के गए क्या? भोपाल के मोहल्लों के नाम नहीं मालूम है? अच्छा, वल्लभ भवन का आपने जिक्र किया, यहीं से मेरा एक सवाल है। आप लोग कह रहे हैं कि करप्शन नाथ रहे, वल्लभ भवन करप्शन का गढ़ बन गया, अड्डा बन गया। जब अब आपकी सरकार है ना, 3.5 साल से आपने कितनी फाइलें खोली हैं? व्यापम का नाम लेकर कांग्रेस 2018 में चलिए जीती, लेकिन फाइल अभी जब 3.5 साल से आपकी सरकार है, कितनों को आपने जेल के भीतर डाला? कितनी फाइलें आपने खोल के रख दी हैं कि ये करप्शन कमलनाथ के टाइम में हुआ है? कितनी की गिरफ्तारियां हुई? दीदी, सबको मालूम है भोपाल में किस प्रकार से वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया, किस प्रकार से माता मंदिर में हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट बने हुए हैं वहां पे छापे पड़े, किस प्रकार से नोट की गड्डियां पकड़ाई, फेंक पड़े। इनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है, सम्मानीय न्यायालय ने भी इसको संज्ञान में लिया है। और देखते जाइए आगे जो गलत है मध्य प्रदेश की जनता उसके ऊपर इस 2023 के विधानसभा चुनाव में कार्रवाई जनता खुद जनता की अदालत में करेगी। जनता की अदालत फैसला बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही कह रही हूं कि जनता की अदालत ही फैसला करेगी कि इस प्रदेश को जो घोटाला प्रदेश 18 साल में शिवराज सिंह जी ने बनाया है, कौन कौन से घोटालों से शुरुआत करूं? व्यापम से की बात करूं मैं, कि शिक्षा घोटाले की बात करूं, कि जितनी जो आज मध्य प्रदेश की स्थिति है, तो पूरे का पूरा मध्य प्रदेश, जिसे कहना चाहिए पटवारी घोटाला अभी हुआ। आपने अभी हाल ही में देखा होगा किस तरह से 15-15 लाख में पटवारियों की नियुक्ति की बात हुई। 8 लाख रुपए का रेट था कांस्टेबल घोटाले का, नर्सिंग का घोटाला हुआ। तो घोटालों की तो कोई कमी नहीं, हर क्षेत्र में आप उठा के देख लो, आपको कोई ना कोई घोटाला मिलेगा। अभी जो आदिवासियों के लिए छाता खरीदा गया, अभी हाल में ही 4 दिन पहले की बात है, 11 या 10 तारीख को वो कहानी बाहर आई है। उसमें छाता वही कंपनी बाजार में 210 रुपए 140 में बेच रही थी और सरकार ने उसे 210 में खरीदा। तो करोड़ों का, यहाँ कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, करोड़ों का घोटाला होता है। और जो माफिया राज है यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्राइम है पूरा, कि कौन से कॉलेज में बच्चा बैठेगा। पटवारी घोटाले में इनके एक एमएलए का कॉलेज है ग्वालियर में, एनआरआई कॉलेज है, कुशवाहा करके इनके एमएलए हैं, और वहां बच्चे बैठते हैं, 10 में से 7 बच्चे टॉपर्स उसी कॉलेज से आते हैं और 144 बच्चों का सिलेक्शन उसी कॉलेज से होता है। तो सब कुछ हैंड इन ग्लव, सरकार के नाक के नीचे, सरकार के संरक्षण में ये सब घोटाले इतने साल चलते रहे और पूरा प्रदेश जानता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और आलोक जी कह रहे थे कि मामा जी बहुत पॉपुलर हैं और तो दादाजी को भी वो पॉपुलैरिटी मिल पाएगी। मैं उस पर आ रही हूं जरा। तो बहनों की जब ये बात करते हैं, मुझे शर्म आती है कि मध्य प्रदेश लगातार महिला अत्याचार में देश में नंबर 1 पर है। रेप, गैंगरेप का ये हाल है कि हर दिन 17 बेटियों का रेप होता है या महिलाओं का रेप होता है, गैंगरेप होता है। ये तो रजिस्टर्ड नंबर है, पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं इससे बहुत बड़ा नंबर वो है जो थानों में रजिस्टर ही नहीं होता है। आज 18 साल में अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बैठी हैं बेटियां बहनें, उनको सुरक्षा नहीं दे पाया, तो व्यर्थ है उसका मुख्यमंत्री होना। और जी फिर मैं बात करती हूँ, एक और बात सुन। 13 जो अभी पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री ने एक डाटा दिया कि 13 लाख बेटियां पूरे देश में गायब हैं। उसमें से 1,60,000 केवल मध्य प्रदेश की बेटियां गायब है। ये इनका लाडला मामा सो रहा थे। जो 1,60,000 बेटियां मध्य प्रदेश से कैसे गायब हैं, और वो भी ज्यादा हमारी ट्राइबल बच्चियां गायब हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा मामा, कौन सा भाई? केवल मुंह चलाने से, गाल बजाने से भाई और मामा नहीं बनता है, उसके लिए कर्मों में दिखना चाहिए। प्रदेश का डाटा जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट बोलनी चाहिए, पर वो क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि जो 15 महीने कमलनाथ जी रहे, जिन्होंने एक सख्त आदेश दिया था पुलिस को कि हम 0 टॉलरेंस रखेंगे महिला अत्याचार के लिए, तो नतीजा दिखा, शासन सेंसिटिव हुआ, प्रशासन सेंसिटिव हुआ, क्योंकि मुखिया सेंसिटिव था। उन 15 महीनों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, महिला अत्याचार में कमी आई। तो ये होता है एक विल
केवल मुंह से बोलने से तो नहीं होता। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। जी आलोक जी, बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर आरोप है और एनसीआरबी के अगर आप रिकॉर्ड देखिए तो अत्याचार में, महिलाओं के अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो देश भर में 5वां आता है। आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन फेल क्यों हो जाते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं? जब इस तरह के महिला अपराधों की बात आती है आपकी पुलिस सोती क्यों रह जाती है? देखिए, महिलाओं के मामले में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार काफी संवेदनशील है और काफी सजग है। आप उठाकर देखिए, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हम सब छोटे थे, समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते थे किसी बहन के साथ किसी दुराचारी ने कोई गलत काम किया है तो कांग्रेस सरकार बलात्कार के रेट फिक्स कर दिए थे। एक बार बलात्कार का मुआवजा, 2 बार बलात्कार का मुआवजा। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। देश में किसी स्टेट में भी ऐसा कोई बलात्कारी है, अगर वो पकड़ाता है तो उसको फांसी देने का कानून अगर किसी ने बनाया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक अपडेट मैं आपसे पूछ लेती हूँ। उज्जैन में जो अभी हाल ही में केस हुआ, आपने भी देखा, क्या हालत उस बच्ची की हुई? अपडेट क्या है उसका सर? मैं चाहती हूँ आपकी जनता को अपडेट पता चले। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी ऐसी घटना होती है, मुख्यमंत्री जी गए मिलने, देखिए दुर्भाग्य से मिलने गए, उसके घर गए, आज उनके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है और ऐसे लोगों पे बुलडोजर उनके घरों पे चलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। समाज में ऐसे लोगों का स्थान ही नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो नहीं चाहिए, पर सरकार ने क्या किया? सरकार ने हर वो गुंडे बदमाश को बचाया जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं परिचित था या उनका रिश्तेदार था और वो रेप में लिप्त हो, चाहे कोई भी अत्याचार में लिप्त हो, उसको बचाया गया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप जब क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन इतना है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इन दरिंदों की हिम्मत कैसे होती है। हिम्मत इसलिए होती है कि वो समझता है कि मैं कुछ भी करूं मैं उससे पार पा सकता हूं, क्योंकि मेरा काका, चाचा, मामा बीजेपी का नेता है। तो यही कारण था कि मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर महिला एट्रोसिटी में था। महिला एट्रोसिटी अकेला नहीं, दलित एट्रोसिटी की बात करें, हम आदिवासी एट्रोसिटी की बात करें, हमने अभी पीछे देखा इनके एमएलए के खास आदमी ने जिस तरह से एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया। आप समझ सकती, हिम्मत हो सकती किसी की? जहां लॉ एंड ऑर्डर हो वहां कोई हिम्मत हो सकती? साथ ही एक दलित के मुंह पे मलमला गया और दलित और आदिवासियों का तो इतना बुरा हाल है कि वो भी एट्रोसिटी में हम नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश में। दलित और आदिवासी को तो पीटा जाता है, उनके जमीनों पे कब्जा किया जाता है, उनको गाड़ी में बांध कर घसीट के मारा जाता है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। एक बच्ची अभी पास ही के होशंगाबाद जिला है मेरे ख्याल से, वहां इसलिए उसके भाई को मार दिया गया क्योंकि वो कंप्लेन कर रही थी कि मुझे एक गुंडा बीजेपी के नेता का रिश्तेदार छेड़ रहा है, और जब वो उस पर कार्रवाई हुई और तो उस पर दबाव डाला गया कि वो केस वापस ले, और जब केस वापस नहीं हुआ तो उस भाई को पीट पीट के मार दिया गया, उसकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। किस लॉ एंड ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? ठीक है, जब 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई तब महिला सुरक्षा को लेकर आप लोगों की ओर से क्या कदम उठाए गए? 15 महीने में आपने कितने जो पुराने पेंडिंग केसेस थे उनके निपटारे करवाए? देखिए, 15 महीने में ये हुआ, उसका भी मैं इनसे जवाब लेती हूं। 15 महीने में ये हुआ कि सरकार जब थी तो महिला आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का गठन हुआ, ठीक है, महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जब महिला आयोग की अध्यक्ष बनी तो 10 से 13 हजार करीब केसेस पेंडिंग थे महिला आयोग में, और उस पे इनकी सरकार ने आते ही साथ महिला आयोग में ताले डाल दिए। अब इनसे पूछिए कि जब कोर्ट ने हमें स्टेटस को दे दिया था कि महिला आयोग काम कर सकता है, क्यों पिछले 3.5 साल इन्होंने महिला आयोग पे ताले डाल के रखे? क्यों महिलाओं को वंचित रखा? जो न्याय वो ले सकती थी, वहां जो न्याय मिल सकता था उसको महिला आयोग से, उससे क्यों वंचित इनने रखा? ये प्रश्न मैं आलोक भाई से पूछ रही हूं कि अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से पूछ के बताएं कि महिला आयोग पे क्यों मध्य प्रदेश में ताले डले हुए हैं। चलिए, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। एक और बड़ा आरोप कांग्रेस लगाती है कि गौशाला हमने बनवाई, जो आज तक किसी ने नहीं किया, हमने गौशालाएं बनवाई। अभी हाल ही में मैं चंबल के लगभग अधिकतर सीटों को कवर करके आई हूँ।
ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैं दतिया से ग्वालियर बाय रोड जाती हूं तो रात में इतने जानवर मुझे रास्ते भर दिख जाते हैं। इसकी समस्या का निपटारा क्यों नहीं? और अगर कांग्रेस ने गौशाला बनवाई, जो चीजें बेहतर थी, तो फिर ये बदले की राजनीति क्यों होती है कि ये हमने शुरू किया है, उनकी सरकार आएगी वो बंद कर देगी, ये हमारा है हम अपना चलाएंगे उनका बंद कर देंगे। देखिए, बदले की भावना से मध्य प्रदेश की राजनीति में मैंने देखा है, अगर कोई काम बदले की भावना में अगर हुआ है तो 2018 में कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में बदले की भावनाओं से काम किया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया। अरे गौ माता की बात चल रही है आलोक जी, गौ माता की बात करिए, बनाए गए। अरे गौ माता की बात करिए, अभी बात कर रहे हैं। केवल गौ माता है, वोट का एक साधन है आप लोगों के लिए। देखिए, और आज कम से कम 100 से 150 गायें मरी पड़ी मिलती है सड़कों पे। गौ माता के लिए सबसे ज्यादा सेवा का काम अगर कोई मध्य प्रदेश में कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। उसके लिए शोभा दीदी आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेरी बहन ने कहा है कि अभी वो जब भिंड से आ रही थी तो सड़कों के ऊपर गाय बैठी रहती हैं। ये बात सही है, जब बरसात होती है तो गाय गीले में नहीं बैठती, उनको कीड़े काटते हैं, ट्रक निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं और निश्चित रूप से उसकी जब धुआं निकलता है उसकी सिकाई के वो मिट्टी है। पर वास्तव में आज हमारी भी सरकार आएगी और मुझे भोपाल की जनता भोपाल से विधायक बनाएगी तो गाय की सुरक्षा के लिए जो बेहतर से बेहतर काम होगा हम हमारी सरकार से वो काम कराने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों से है, क्या मध्य प्रदेश में सांठगांठ की सरकार चलती है? कांग्रेस आती है, आरोप खूब लगते हैं, लेकिन बीजेपी की कोई फाइल खुली नहीं। 15 महीनों में कोई फाइल नहीं खुली। आप लोगों ने खूब बड़े आरोप लगाए, यही काम बीजेपी ने किया। आपने खूब आरोप लगाए, लेकिन आपने फाइलें कितनी खोली? तो ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी दबा लो हम तुम्हारी दबा लिए, सरकार मिलजुल कर चलाते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं, जो गलत करेगा उसकी फाइल भी खुलेगी और उसकी जांच भी होगी और उसका स्थान थाने में नहीं होगा, सीधे जेल पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है और भविष्य में भी करेगी। देखिए, 15 महीने में कोई घोटाले ही नहीं हुए और जहां तक इनके घोटालों के सवाल है, ई टेंडरिंग से लेकर सबकी जांच हुई और जांच भी आई और आगे आने वाले दिनों में भी इनने जितने घोटाले किए हैं, चाहे पटवारी घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, पुलिस भर्ती घोटाला हो, तमाम जितने घोटाले हैं, नाम लूंगी तो 250 से ज्यादा घोटाले हैं, तो नाम नहीं लूंगी, सबकी जांच होगी और सब जेल के पीछे पाए जाएंगे। फिर मैं उसी गौ माता पे वापस लौट के आ रही हूं। 1000 गौशालाएं बनी थी आदरणीय कमलनाथ जी के समय में और आज आप हालत देखो पूरे प्रदेश में गौ माता की हालत क्या है। सब दूर सड़कों पे एक्सीडेंट में मर रही हैं, कहीं इंसान मर रहे हैं, कहीं गौ माता मर रही है। आज प्रदेश में पिछले 3.5 साल में जब से ये हैं, इन्होंने गौ माता की सुध ही नहीं ली। कहने को ये गौ माता की बात करेंगे, वोट मांगेंगे, पर आज मध्य प्रदेश के किसी कोने में आप चले जाओ और किसी से रैंडम पूछ लो कि क्या गौ माता की इनने रक्षा करी या उसके देखरेख में कुछ करा, तो साफ इंसान नकार जाएगा। आपको दुख होता है जब आप सड़कों पर ट्रैवल करते हैं, सब दूर मरी हुई गौ माताओं को देखते हैं तो आपको दुख होता है। तो ये इनकी वोट की राजनीति अलग है, धर्म को केवल वोट के लिए जोड़ते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति कैसी चल रही है? सनातन का जिक्र, सवर्णों का जिक्र, ओबीसी आरक्षण, आदिवासियों की बात हो रही है। क्या सिर्फ जाति धर्म के इर्द गिर्द इस वक्त मध्य प्रदेश में पूरी राजनीति चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति इनकी है, हमारी नहीं। हम तो कह रहे विकास पे बात करो, आप रोजगार पे बात करो, महंगाई पे बात करो। सबसे बड़ा हिंदू दिखाने की कोशिश क्यों होती है? कर्नाटक में अलग मॉडल चलता है, मध्य प्रदेश में अलग मॉडल चलता है। नहीं, बिल्कुल आरोप ये लगता है कि यहाँ कमलनाथ की लाइन अलग है, केंद्र राहुल गांधी की लाइन अलग है। बिल्कुल नहीं, सबकी लाइन एक तो अलग अलग है क्या? सबकी लाइन एक है। सब चाहते हैं कि विकास हो, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, तमाम लोग विकास चाहते हैं। मध्य प्रदेश का नवयुवक यहीं अच्छा रोजगार पाए, ये हम चाहते हैं। यहाँ की महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपना रोजगार उसके लिए मुहैया कराएं जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, वो अपना घर चला सके। यहाँ के बच्चे दूसरे प्रदेशों की तरह, कर्नाटक की तरह अच्छी शिक्षा पा सके, ये हमारी सोच है। और साथ ही हर तबके के लिए हमारी सोच है।
कि आय दुगनी हो, केवल जुमला नहीं है जो मोदी जी ने या इनके शिवराज सिंह जी रोज जुमले देते हैं कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, रोजगार 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलने चाहिए। अरे 2 करोड़ छोड़ 21 रोजगार आप सोच सकती हैं क्या है। इस पर रोजगार के नाम पे पूरी तरह से ये प्रदेश पिटा हुआ है। यहाँ का नवयुवक इतना परेशान है कि आपकी सोच के परे है। इंदौर जैसे शहर में करीब 4 लाख बच्चा आजू बाजू के छोटे छोटे जिलों से आके पढ़ता है। एक छोटे से कमरे में 10-10, 20-20 बच्चे रह के पढ़ते हैं। उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है तो लोन लेके उनको पढ़ने को भेजते हैं। यहाँ परीक्षाएं होती नहीं है, चयन परीक्षा, पीएससी की परीक्षा, एमपी पीएससी की 5 साल से बच्चों को एक भी रोजगार वहां लगा नहीं, और घोटाले जब रिजल्ट आता है। अच्छा, ये तो कर्नाटक मॉडल हिट रहा, 50% कट मनी कमीशन की सरकार के बात कर करके वहां चीजें हो गई, तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश में तो देखिए सतपुड़ा क्यों चला। सतपुड़ा भवन है यहाँ, जहां सरकारी भवन है, जहां सब इन घोटालों की जांच के और कागज कुछ रखे हुए थे। पिछले 2018 के चुनाव में भी के पहले भी सतपुड़ा भवन जला और इस बार भी सतपुड़ा भवन जला। और सतपुड़ा भवन ऐसे ही नहीं जल जाता है। हाँ। वहां इसलिए जलता है कि करप्शन के जो भी साक्ष्य हो वो सब सरकार गिरने के पहले उसको धुआं कर दे, जिससे कि कोई जांच में कोई कागज हाथ में नहीं आए। चलिए इसका जवाब ले लेती हूँ। बहुत ही गंभीर आरोप है, मानते हैं सतपुड़ा भवन में आग लगी। देखिए उस वक्त भी जब आग तो कांग्रेस की सरकार थी। कई भवनों में आग लगती है शॉर्ट सर्किट के कारण, उसकी भी अपनी जांच हो रही है। जांच में जो दोषी होगा वो पाया जाएगा। पर पूरे मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है कि 1.5 साल तक कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार रही। पूरा वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक होता है। आप एक तो साक्ष्य लाते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, एक आरोप तो सिद्ध करते हैं आप। केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार में आएंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने युवाओं को छला है, युवाओं के लिए आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार युवा नीति लेके आई है। पढ़ो और कमाओ योजना लेके आ रही है। लोगों को उसमें ट्रेनिंग कर रहा है, उसमें पैसा मिल रहा है और योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार युवाओं के लिए भी काफी इनोवेटिव आइडिया लेके आ रही है। चुनाव के 2 महीने पहले अब तक मध्य प्रदेश में कितनी इंडस्ट्रीज लगी है? मध्य प्रदेश में कितना रोजगार दिया गया है अभी तक? देखिए, अभी 18 साल की बात नहीं करी, वो छोड़ दीजिए, सिर्फ 3.5 साल की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, हर क्षेत्र के अंदर अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो युवाओं को रोजगार देने का काम अगर किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दिया है। पर इसके अंदर और आवश्यकता है, और काम करने की आवश्यकता है। आज हमारा युवा प्राइवेट सेक्टर में जरूर जा रहा है। प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ मध्य प्रदेश पटरी के ऊपर आया है। जो काम 18 साल लगे लंबे समय तक आपकी सरकार परे होके भागते हुए बीजेपी को इस बार जनता पटरी से उतारेगी, ये बात तय है। और नवयुवक तो खास तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी की रवानगी तय करेगा इस प्रदेश में। 15 महीने में कितना काम, 18 साल में कितना काम, मैं दोनों से जानना चाहती हूँ। पहले आप देखिए 15 महीने में, क्योंकि जब हमने और 15 महीने का जिक्र मेरा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ये दावा करती है कि जो 18 सालों में नहीं हुआ वो सिर्फ 15 महीने में कर दिया। उसी प्यार प्रदेश का किसान बदहाल था और उसकी फसल चौपट हो जाती थी, और जब वो उठता था, मांग करता था, तो मंदसौर में उसकी छातियों पे गोली दाग दी गई। ये हाल था प्रदेश का। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये वचन दिया 2018 के पहले कि हम आएंगे तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख तक। और जब हम आए, हमारे पास 12 महीने थे, 3 महीने तो आचार संहिता लगी क्योंकि लोकसभा चुनाव आ जाता है। थोड़ा जल्दी। हाँ। तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। जो कई किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। प्रदेश की जनता को ये मालूम है, झूठ है, सफेद झूठ। मैंने पहले कहा बिल्कुल सफेद झूठ है। किसानों से जाकर पूछिए। आलोक जी, आपके कृषि मंत्री ने विधानसभा में 29 लाख किसानों का देखिए 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ है। हाँ। ये कृषि मंत्री ने भी माना है। ये कृषि मंत्री ने विधानसभा में कहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की का एक बड़ा पुलिंदा है।
इसीलिए अरे कृषि आपने कहा था मंत्री 2 से लाख का कर्जा विधानसभा माफ में- करेंगे। 2 विधानसभा लाख में का कहा कर्जा माफ नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश 27 में। अगर हुआ अच्छा, तो ठीक बताइए है। आप। पूरे मध्य प्रदेश के किसान से पूछिए, कहीं नहीं हुआ। ये जनता की आवाज है। जनता किसान इसमें से सफेद कितने झूठ बोलते हैं। किसान इसमें से या तो कमल पटेल ठीक है। विधानसभा में झूठ बोल रहे ठीक थे है, या जल्दी आप से झूठ बोल 18 रहे हैं। साल का काम गिना दीजिए। कमल 18 पटेल साल में क्या विधानसभा काम में किया क्या आपने? झूठ बोल रहे थे आपके कृषि मंत्री? ठीक है मैम, बस काम गिना दीजिए। कृषि जल्दी से। मंत्री अच्छा, क्या मुझे- झूठ मुझे बोल रहे वाइंड अप थे? करना है। नहीं, मैम, डिबेट मुझे आगे वाइंड नहीं अप बढ़ेगी, करना है। आगे नहीं बढ़ेगी मुझे वाइंड ये अप करना है, डिबेट। जल्दी ये से आगे आगे नहीं कीजिए। बढ़ेगी ये देखिए, मैं डिबेट। अपनी बात कहूं, देखो, 2003 किसान के पहले का मंत्री, मध्य प्रदेश आपका सड़क थी किसान कि गड्ढे मंत्री- थे कि गड्ढे थे कि सड़क थे, नहीं, बिजली किसान- आती थी और बिजली चली जाती थी। भारतीय इसके बाद आज जनता पूरे पार्टी मध्य के प्रदेश में कार्यकर्ताओं को सड़कों का बिठाइए। जाल बिछा ठीक है। है। मध्य प्रदेश ठीक में है। फ्लाईओवर ठीक बने है। हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री लाडली योजना हो, संबल योजना सब हो, योजनाएं तीर्थ कागज दर्शन और योजना हो, भ्रष्टाचार के बलि किसानों चढ़ के गई। कर्ज माफ के आलोक काम जी, हो, सब योजनाएं विधवा भ्रष्टाचार के बहना बलि योजना चढ़ हो, गई। ये शोभा काम जी, मध्य प्रदेश आलोक की शर्मा भारतीय जी, जनता पार्टी शोभा की जी, शिवराज सिंह आलोक चौहान शर्मा की जी, सरकार आलोक है। सब भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गई आपकी योजनाएं। 3 दिसंबर को जनता तय करेगी। जल्दी जनता जनता आगे- इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। ठीक है। आलोक जी, ठीक कुछ अपने सपोर्टर्स लाके आप विधानसभा के आंकड़ों को नहीं बदल सकते। चलिए, आप ठीक है। विधानसभा के शोभा आंकड़ों जी, को नहीं आलोक बदल शर्मा जी, सकते। आप शोभा लोगों जी, का आप- बहुत आप लोगों शोभा का जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। शोभा जी, आपकी कांग्रेस पार्टी ठीक है, बूढ़ी हो सर, चुकी है। टाइम ओवर हो रहा है, कांग्रेस मुझे को वाइंड हार्ट अप करना, अटैक हो गया हमारा है। अगला कांग्रेस को पैनल हार्ट हमारा फेल हो वेट गया कर रहा है, है। सर। कांग्रेस टीबी और कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हो रही है। आप भी कम से कम विचार करिए, कुछ नहीं मिलने चलिए, वाला ठीक है, झूठ के अलावा। ये 3 दिसंबर को खुद जनता तय करेगी। हाँ, 17 उखाड़ के नवंबर को जब फेंकेगी। वोटिंग होगी, ये खुद ब खुद जनता तय करेगी। 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि पटरी से कौन उतर रहा है, कौन पटरी चढ़ेगा, किसकी रेल आगे बढ़ेगी। शोभा ओझा जी, आलोक शर्मा जी, आप मध्य दोनों प्रदेश का में- बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।